हाँ जी राजा जी, क्या हाल है? ठीक हो? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हम कैंप ग्राउंड में थे और हमने अपना वहाँ से सामान पैक करके वहाँ से निकल गए थे हॉलैंड में से, और हम बेल्जियम की तरफ जा रहे थे। बेल्जियम की तरफ जाते जाते बारिश स्टार्ट हो गई थी सख्त। और मैं इस सिचुएशन में था कि मैं सोच रहा था कि यहीं पे इसी शहर में रुक जाऊँ जो बेल्जियम में एंटर हुए हैं, या फिर आगे कंटिन्यू करें। इसी की कशमकश या टग ऑफ वॉर में था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। बारिश हो रही है। हम ये मतलब मुझे ये एग्जिट ले सकता हूँ। लेट्स कंटिन्यू क्योंकि बारिश अब नहीं हो रही। हमने ब्रेक नहीं ली पहले, और हमने मुसलसल 15-20 और चलाया है। इस पेट्रोल पंप पर थोड़ी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की। हमारे 55 मिनट्स का सफ़र है, गया 56 माइल्स। और कहाँ गए हैं भाई? ठीक जगह पे आ गए। थोड़ी देर पार्क करते हैं, थोड़ी लातें स्ट्रेच करते हैं, और मैं भी 10 मिनट की ब्रेक होगी। थोड़ी लातें स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। कहाँ पार्क करूँ? स्पेशल पार्किंग बाइक्स के लिए। लाते वाकई ठग गई। चलो स्ट्रेच करते हैं। देखते हैं क्या करना है, समझ नहीं आ रही। ओह, GT3 RS Porsche, that's nice. Have a look. Yep, that's a GT3 RS. Very nice car. थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, फिर राइड करते हैं। नाइस वन। तो बाइक को हम भगा रहे हैं जोर से। अब 125 किलोमीटर या 75 माइल्स की पावर की स्पीड से। उस समय थोड़ी ब्रेक आई है, सोचा कि फटाफट पहुंचते हैं ब्रूज, जहाँ पे मैंने होटल बुक कर लिया। और मैंने कहा आप नहीं रुकना, मारो रेसा जब पहुंचो देसा। तो हम इस तस्वीर को उड़ के फ्लाई करके गाड़ी को ओवरटेक करते हुए पहुंचे डेस्टिनेशन। हम अब एंटर हो रहे हैं ब्रूज में। हम ब्रूज के सिटी सेंटर के पास ही हैं। और इधर भी घरों की इतनी प्यारी प्यारी पर्सनैलिटीज है, उसकी बालकनीज घर की। और बहुत मिडीवल सा शहर है यहाँ पे। इस शहर में बहुत से जो घर हैं वो इतने पुराने हैं कि इनको यूनिसेफ ने प्रोटेक्टिव करार दे दी। यानी अब ना उसकी अब खिड़कियाँ बदला सकते हैं ना कुछ। और जैसे दरवाजे जैसी खिड़कियाँ हमेशा वैसी रहेंगी, क्योंकि इतनी पुरानी इनको उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया कि सिर्फ जैसी ये थी वैसी रहेंगी। एज अ एंशियंट बिल्डिंग में भाग हैं ये लोग। अगर मुझे रास्ते में मिली कोई निशान नज़र आता हूँ दिखाऊंगा। बाहर एक ब्लू रंग का शायद स्टैम्प से तो ये लगा देते हैं घर के, ये प्रोटेक्टिव है यूनिसेफ की तरफ से। अब कुछ भी नहीं कर सकते उसको बाहर से। लेकिन ब्रूज इज़ ब्यूटीफुल। मिडीवल सा टाउन है, पुराने पुराने घर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आई लव ब्रूज।
अभी हम जा रहे हैं होटल। फिर अगर मौका मिला तो हम ब्रूज में थोड़ी वॉक करेंगे, देखते हैं कैसे ब्रूज आजकल। लास्ट टाइम ब्रूज आया था मे बी कोविड से पहले, शायद 2019 के एंड में, मे बी 2020 के शुरू में। कुछ टाइम हो गया, लेकिन ये शहर बदलते नहीं होते, जब पुराने विंटेज शहर होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये महाराज का होटल है, बेड एंड ब्रेकफास्ट है। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। तो ऑफ रोडिंग भी होगी हमारे ऑफ रोड बाइक की। स्टॉप, न्यूट्रल, स्टार्ट नीचे। Here we go. Hi. Sorry, 1 second. Thank you so much. I just did a reservation an hour ago. I saw it. Yeah. I'm responding. Okay. I have already responding. Okay. Is it okay? ये औरत जो थी ये है इस ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की ऑनर। और ऐसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होगी। इससे मेरे से पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा मैं हॉलैंड से आ रहा हूँ। कैंपिंग करके पूछी कहाँ जा रहे हो, मैंने कल वापस जा रहा हूँ यूके। तो इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई जो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका हस्बैंड था, उसको कई साल पहले कैंसर हुआ और वो ट्रीट हुआ, उसका इलाज हुआ और वो कैंसर चला गया। लेकिन कुछ अर्से बाद एक और जगह कैंसर निकल आया और फिर उसका इलाज हुआ, फिर ट्रीटमेंट हुई, सर्जरियाँ हुई, ये वो भी चला गया कैंसर। फिर कुछ अर्से पहले 4-5 साल पहले इसको तीसरी बार जॉ में कैंसर हुआ, मुंह पे। और वो आदमी आई थिंक ज़हनी तौर पर ये जंग हार चुका था, वह तंग आ चुका था। वो मतलब जब आप कैंसर ट्रीटमेंट कराते हो पहली बहुत तकलीफ़ें होती है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ये और वो। तो आई थिंक वो रोज़ रोज़ मरने से बेहतर सा कि सोचा था कि एक ही बार अपने वो ख़त्म कर दे। तो उसने फिर डॉक्टर के पास जाके जो इंजेक्शन होता है वो चूज़ किया। इसको वॉलंटरी असिस्टेंट डाइंग भी कहते हैं, जब डॉक्टर आपकी हेल्प करते हैं आपकी जान लेने में या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। आई थिंक इंसान जब ज़हनी जंग हार चुका होता है तब इस तरह का वो राउट लेता होता है कि मैं ये करूँगा अपनी लाइफ के साथ। लेकिन इस खातून बहुत अच्छी थी, औरत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से इसने मेरे से बातचीत की और सारी स्टोरी सुनाई, इतना मतलब फ्रेंडली फील करके। इसका एक बेटा है जिससे थोड़ा दूर रहता है और वो ये बिज़नेस संभालना नहीं चाहता, तो ये ख़ुद ही सारा दिन इस पूरे काफ़ी बड़ा घर है, इसमें शायद 5 कमरे, तो ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट भी देती है और उसको ये ख़ुद मेंटेन करती है। यानी कि सारी चीज़ें, सुबह उठ के नाश्ता बनाना गेस्ट के लिए, सफाई करना, कमरे तैयार करना, रिजर्वेशन की मैनेजमेंट करना, जो आपकी ईमेल्स आती हैं कौन रिज़र्व करना चाह रहा है कौन नहीं। तो आई थिंक ये 82-85 साल की थी और अभी भी लगी हुई है। लेकिन इसको काफ़ी वरी थी, फ़िक्र थी कि जब मैं नहीं होंगी तो उसका क्या होगा इस पूरे बिज़नेस का, या मेरा बेटा संभालेगा, ये घर को बेच देगा, ये क्या करेगा। लेकिन खैर ओवरऑल ये बहुत अब पॉजिटिव औरत थी और बिल्कुल मतलब लाइफ से तंग नहीं थी और सब चीज़ें चलाना चाह रही थी, अपने आप को बिज़ी रखती थी। और एक तरीका होता है, जब अपने आप को बिज़ी रखते हैं आप कभी बूढ़े नहीं होते, तो ये वो शायद वो कर रही थी। लेकिन फिर ये मैं अपने कमरे में लेके गई और इतना खूबसूरत विंटेज टाइप कमरा था। आई थिंक पर्सनैलिटी की फिर बात आती है, कुछ लोगों को नए कमरे पसंद होते हैं, कुछ लोगों को विंटेज टाइप। मुझे विंटेज कमरा बहुत पसंद आया था। ब्लू और टील रंग की इस कमरे में थीम थी, पर्दे ब्लू रंग के और टील की कलर का था और टॉयलेट भी ब्लू और टील रंग का था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं आपको इसका अच्छा व्यू दिखाता हूँ। आई नो यहाँ से इस कैमरे से अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा।
ये था जिसका डाइनिंग रूम, जहाँ लोग बैठ के सुबह नाश्ता करते थे, रात में खाना खाते थे। पिंक थीम थी। कितना डिफरेंस है ना, मॉडर्न जो होटल है बहुत सफ़ेद सफ़ेद थे, बहुत प्यारी थीम थी इसकी। इस होटल से तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक पे बुरुज का सिटी सेंटर था, लेकिन इसकी जो तकरीबन सारी रोडें थीं वो इस तरह पत्थरों से बनी हुई थी। और ये रोडें जो थीं वो 13वीं या 14वीं सेंचुरी में बनना शुरू हुई थी तकरीबन। उस टाइम की ये बेस है इन स्ट्रीट्स की। और तकरीबन सारे घर जो थे वो ओल्ड विंटेज थे। ब्रूज जो था वो 15th और 16th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। लेकिन फिर इस पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, कोई माली इश्यूज़ आए और उसकी वजह से ये शहर एक मतलब साइड पे हो गया और लोग इसको भूल गए। शहर को भूल जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि इस शहर में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स दोबारा नहीं बनी। यानी कि ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कुछ हो सकता है 500 साल पुरानी हो, कुछ 600 साल पुरानी हो, और इसी वजह से इस शहर की ये विंटेज लुक है। अभी आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि बहुत पुरानी दिखती है। इस पे ये ब्लू और वाइट स्टैंप लगी हुई है जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट की है। यानी ये बिल्डिंग प्रोटेक्टेड है बाय यूनेस्को। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्डिंग या कल्चरल बहुत वैल्यू रखती है, हिस्टोरिकली बहुत वैल्यू रखती है, और इसको आप टच दोबारा नहीं कर सकते। ये जिस तरह बिल्डिंग है ऐसी ही रहेगी। और ये ब्लू और वाइट स्टैंप आपको इस शहर में बहुत ज़्यादा दिखेंगी। हर एक की अपनी अपनी पसंद और अपना अपना ज़ौक़ होता है। मैं पर्सनली ब्रुज को बहुत प्रेफर करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ कंपेयर टू लंदन या एम्स्टर्डम बड़ी सिटीज़ के मुकाबले में, क्योंकि इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। और बहुत सी बिल्डिंग्स हैं बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू रखती हैं। जैसे एक और बिल्डिंग है जिस पे एक स्टैंप लगी हुई है यूनेस्को की, क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत कदीम है, जैसे कोई वैल्यू थी इस शहर के लिए। और आप जूं जाते जाएंगे आगे स्ट्रीट पे आपको और इस तरह की बिल्डिंग्स मिलेंगी जिस पे ये यूनेस्को की स्टैंप लगी हुई है। यानी ये बिल्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन चुकी हैं। ये देखें, दो आमने सामने दो बिल्डिंग्स हैं। मैंने कभी नहीं ऐसे देखी कि आमने सामने भी एक स्ट्रीट के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हों जो एक प्रोटेक्टिव पार्ट हों यूनेस्को की तरफ से। दो कह रहा था और देखें जी तीन हो गई हैं। तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तीनों बिल्डिंग प्रोटेक्टेड है। ब्रूज पूरी दुनिया में माना जाता है अपनी चॉकलेट की वजह से। यहाँ पर 50 से ज़्यादा चॉकलेटियर्स जो चॉकलेट बनाते होते हैं, शेफ़, वो उनकी शॉप्स हैं यहाँ पे। और आपको हर तरह की यहाँ पे चॉकलेट मिल जाएगी, किसी भी फ्लेवर, वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, वगैरह जो भी आपका शौक है। ये बेल्फ्री ऑफ ब्रूज है, यानी ब्रूज का मेन टावर। सबसे पहले इसका मकसद जो था वो एज अ वॉच टावर था, क्योंकि इतना ऊंचा है लोग इस पे चढ़ के देख सकते हैं कि शहर के किसी साइड पे आग तो नहीं लगी हुई। तो एज अ वॉच टावर इसने काम किया है। और क्योंकि इस शहर के सेंटर में था, इसने एज अ ट्रेजरी भी काम किया है। इसमें लोग कीमती डॉक्यूमेंट्स या कीमती ख़जाने या इस तरह की चीज़ें भी रखवाते रहे टाइम के साथ साथ। एज अ टूरिस्ट आप आज भी इन घोड़ा गाड़ी पे बैठ के टूर कर सकते हैं शहर का। इन घोड़ों को बहुत मेंटेन किया जाता है, इनके घंटे गिने जाते हैं कि एक दिन में कितने घंटे इसने काम किए। और ज़्यादा गर्मी हो जाए तो गवर्नमेंट को काम भी नहीं करने देती। पर इसे गुड मिडीवल टच है कि आप आज भी घोड़े देख सकते हैं यहाँ पे। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है इस बिल्डिंग के बारे में कि ये बिल्डिंग मैकडोनल्ड होने से पहले एक लाइब्रेरी होती थी। और फिर मैकडोनल्ड्स ने आके यहाँ पे मैकडोनल्ड खोल लिया और लाइब्रेरी ख़त्म हो गई। और जी हाँ, मैंने अंदर जाके इनका फ़िश फिलेट बर्गर खाया था और मेरी नॉलेज में कोई इजाफा नहीं हुआ। आई डोंट नो गवर्नमेंट ने कैसे लाइब्रेरी ख़त्म होने दी और यहाँ पर मैकडोनल्ड बनने दिया। लेकिन शायद जहाँ पैसा हो वहाँ चीज़ें हो सकती हैं। और ये और शॉप्स हैं चॉकलेटियर्स की, जहाँ पे आप जाके एक चॉकलेट का अपना बॉक्स बनवा सकते हैं और अपने साथ लेके जा सकते हैं, या फिर फैमिली को गिफ्ट दे सकते हैं।
मुझे इस शहर में चलना फिरना बहुत पसंद है क्योंकि हर गली इस शहर की 14th या 15th सेंचुरी की वाइब देती है, जैसे टाइम वहाँ पे रुक गया है और उसके बाद कुछ नहीं बदला। और हर गली डिफरेंट है और चर्चेस और कैथीड्रल की अपनी पर्सनैलिटी है, मिडीवल से वाइब आती है और बहुत पसंद है मुझे ये शहर। जैसे आप टाइम मशीन में बैठ के 14 या 15वीं सेंचुरी में आ गए हैं। ये ब्रूज शहर की मछली मार्केट है, यहाँ पे फ्रेश मछली ला के मछेरे बेचते होते हैं, लेकिन इस टाइम ये बंद थी। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दिन ईस्टर संडे था और तकरीबन शहर की सारी लाइट्स ऑन थी और चर्चेस की भी सारी लाइट्स ऑन थी। तो कुछ शॉट्स हैं इसमें से। आई होप कि व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।